गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की एक तस्वीर ये भी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जय जवान जय किसान किसान मोर्चा के समर्थन में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक मत्ता साहिब यानी उत्तराखंड से भी लोग यहाँ आए हुए हैं और वो किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर नानक मत्ता गुरुद्वारा जो है उसकी ओर से लंगर भी लगाया गया है। यहाँ खाना बनाया जा रहा है और 24 घंटे यहाँ पर ये लंगर चलता है। खाना बनता है, किसानों को दिया जाता है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उन्हें मुहैया कराया जाता है। ये देखिए ये लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। यहाँ ये खाना बनाया जा रहा है, चावल अभी बना हुआ है। और ये एक बेहद दिलचस्प पहलू है कि सरकार जिस आंदोलन में कह रही है कि अराजकता फैली हुई है, वहाँ इस तरीके से लोग समर्थन में डटे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर सब्जी बनाई जा रही है। किसानों के समर्थन में जो आंदोलन है, वो आंदोलन जिस रूप में चल रहा है, उस आंदोलन की अलग अलग प्रकार की तस्वीरें हैं और उनमें से एक तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने लंगर लगाया हुआ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है? आप लोग भी यहाँ तकरीबन 1.5 महीने के करीब से डटे हुए हैं। क्या आप कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? जी नमस्कार जी। ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा किसानों का नहीं, ये पूरे जनता का आंदोलन बन गया है। और इसमें देखिए कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नानक मत्ता जो उत्तराखंड में पड़ता है जी, हमारे सदस्य सरदार जरनैल सिंह जी, अमोलक सिंह जी, हमारे अकाउंटेंट है रंजीत सिंह जी, पान सिंह बिष्ट हैं चंपावत से जी। हम लोग पूरे 40 दिन से यहाँ डटे हुए हैं और संगत की सेवा के लिए लंगर, क्योंकि लंगर के लिए मैं बताना चाहता हूँ ये गुरु नानक देव जी की चलाई हुई मर्यादा है। और किसान भाई अन्नदाता हैं हमारे, जो लंगरों में डोनेशन गुरुद्वारों में या मंदिरों में भंडारे जलते हैं वो इन्हीं की वजह से चलते हैं। आज अगर अन्नदाता सड़कों पर है तो हम उनका साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक ये लंगर निरंतर चलेगा। सुबह नाश्ते का प्रोग्राम होता है, चावल और इसमें सब्जी का प्रोग्राम बन रहा है, चल रहा है। शाम के टाइम फिर पूड़ी या छोले वगैरह जो भी बनते हैं इसके साथ। और मैं ये बताना चाहता हूँ और ये सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इन किसानों की जायज़ मांगों को बहुत जल्दी से माने। और ये सारे देश प्रेमी लोग हैं, क्यों इनसे डर रहे हैं कि 26 जनवरी की परेड की तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन है। आज तक कोई बता दे यहाँ दिल्ली निवासी के किसी को नुकसान पहुंचाया हो या किसी तरीके का, ये आंदोलन इससे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि जन आंदोलन बन चुका है। जायज़ मांगों को मानते हुए तीनों कानून वापस ले, हमें घर भेजे जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद आप सेवा भी कर रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन भी कर रहे हैं। आंदोलन को समर्थन करने के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो देखिए जी, इसमें जो है MSP और MRP का हमारा जो हमें ज़्यादा चिंता है। एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर बात नहीं की गई है इसमें। दूसरा एक समस्या है कि अगर कंपनियों के हाथ में और कॉरपोरेट के हाथ में पूरा चला जाएगा फूड, तो जो है इसमें उसके रेट की बहुत अति ऊपर बढ़ने की संभावना है। यानी कि एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी हमारी डिमांड ये भी है कि अगर मिनिमम भी एक तय हो तो एक मैक्सिमम भी तय होना चाहिए। और उसके अलावा कंपनी के हाथ में चला गया तो फूड सिक्योरिटी को भी खतरा है। जैसे कि अगर कंपनियां मान लीजिए आप कोई खेती कराएंगी तो वो विदेश में किसी चीज़ की डिमांड होगी, तो अगर वो ऐसा कुछ कर रहेंगी तो उसमें हमारे अनाज वगैरह का रेट कम होने की वजह से वो दूसरी कोई खेती करने जिसकी विदेश में डिमांड है, तो उससे हमारी फूड सिक्योरिटी को खतरा आएगा जी। तीसरा जो है इन्होंने तीसरा इसमें क्लॉज ये है कि ये अपना इसको जो आवश्यक वस्तु से बाहर निकाल दिया गया है फूड को। अनाज जो गेहूँ मतलब धान तिलहन दलहन जितना भी है उसको बाहर रखा गया, आवश्यक वस्तु से बाहर रख दिया। इससे क्या होगा कि कंपनियाँ इसकी स्टॉक कर लेंगी और मान लीजिए मार्केट से उसको वो गायब करके अपना गेहूं धान को अगर 200 रुपये 300 रुपये किलो भी वो बेचेंगी तो इससे फूड क्राइसिस आएगा। तो जो फूड सिक्योरिटी है उसको खतरा हो जाएगा और जो गरीब आदमी है उसके लिए रोटी की बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसानों का समर्थन हर आदमी को करना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। दूसरा हमारा जो है एक सेवा लगी है, गुरु नानक देव जी के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा हम इसी प्रकार से सेवा उसमें करते हैं जी। चलिए, तो ये अलग अलग पहलू हैं, सेवा भी चल रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की ओर से तो ये भी कहा जा रहा है और उत्तराखंड के BJP अध्यक्ष ने भी ये कहा है कि अराजक तत्व इस आंदोलन में घुस आए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस मोदी सरकार को, मोदी को परमात्मा सद्बुद्धि दे। और ये 8वीं 9वीं मीटिंग होने जा रही है, 10वीं कोर्ट के माध्यम से भी और मोदी जी की भी जो बैठक 10वीं होने जा रही है। हाँ, तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि मोदी सद्बुद्धि दे परमात्मा कि ये तीनों कानून वापस ले और ये आंदोलन जो है सब लोग अपने घरों को वापस हों
और समाप्त हो जाए। अगर ये नहीं मतलब वापस लेते हैं तो ऐसे ही संघर्ष चलेगा। और 26 जनवरी को पूरा जन सैलाब परेड करेगा। चलिए, तो आंदोलन के समर्थन में है तमाम लोग और 26 जनवरी को अब आंदोलन को और ज़्यादा आक्रामक बनाने की तैयारी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? और ये जो सरकार और किसानों के बीच बार बार बात भी हो रही है लेकिन बात बन नहीं पा रही। देखो, बात बनने वाली तो बनी बनाई है। ये सरकार मान जाए तो आज ही बन जाएगी। इसमें हर्ज वाली क्या बात है? जब इन्होंने बनाए हैं, कानून बनाए हैं, आज वापस ले ले, बात खत्म है। जो MSP है इस पे कानून इसका अगर सही माने आप पूछते हैं तो पहले तो किसानों को बेचारों को पता ही नहीं था कि ये चीज़ क्या है। अब जागरूक हुए हैं, ये अपना हक लेके जाएंगे, चाहे जितना आंदोलन जितना मर्जी लंबा चले, शांतमय आंदोलन होगा और लगातार चलेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा जी सर। जैसे उत्तराखंड से हम लोग हैं तो उत्तराखंड के मेरे किसान भाई ऊपर पहाड़ साइड में ना सारी फलों की खेती करते हैं। और मैं देखता हूँ दानी बंगर है हमारे पास में, चोरगलिया हल्द्वानी के पास, वहाँ टमाटर की खेती होती है। तो वो टमाटर पहले पाकिस्तान तक जाता था, वहाँ से टमाटर सप्लाई होता था। आजकल इनके पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे नहीं है, तो वहाँ के किसानों पे ऐसी मार पड़ रही है कि टमाटर 50 पैसे 1 रुपये किलो बेचना पड़ रहा, मंडी तक का खर्चा नहीं निकाल पाता। तो उसमें भी मिनिमम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य उन कच्चे जो सब्जियां हैं उन पर भी होना चाहिए। मैं कहता हूं अगर 5 रुपये भी है तो किसान को ये तो पता चले कि मेरा टमाटर इतने का निकलेगा, इतना मुझे मिलेगा, घाटा तो ना पड़े उसे। वो अपना पूरी पूंजी लगा करके खेती करता है। और वहाँ पे सेब भी होता है, नाशपाती होती है, वो सारे के कोल्ड स्टोर बनने चाहिए, कोल्ड चैन बनने चाहिए। सरकार सोई हुई है, जैसे हिमाचल में पैटर्न था वैसे उत्तराखंड में भी लागू किया जाए। मैं किसान यूनियन का महामंत्री भी हूँ उत्तराखंड का, और मैं इसके लिए आंदोलन भी चलाऊंगा। यहाँ जाने के बाद हम आंदोलन चलाएंगे, सरकार को जागरूक करेंगे इसके लिए। चलिए, तो ये किसानों के समर्थन में डटे हुए हैं नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा के भी जो सदस्य हैं और उनके पूरी टीम डटी हुई है। और अब किसानों का आंदोलन पूरी तरीके से ये चल रहा है और 26 जनवरी को दिल्ली कूच की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि ये किसानों के आंदोलन को लेकर आखिर सरकार का रुख आगे आने वाले दिनों में क्या रहता है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।